Welcome everyone. Today we are going to start engineering mathematics and the topic is calculation of nth order derivatives. But before we can start, I think we should know the important formulas of class 12 because without the formulas we can't start. So the first important formulas are I am writing. You should copy and learn it in your mind. सी अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आपके लिए वीडियो यूज़फुल है क्योंकि मैं बेसिक से बिल्कुल पढ़ाऊँगा अपना भाई समझ के मुझे प्यार दीजिएगा और बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाने वाला हूँ। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो वो भी यहाँ से सीख कर जाएगा। तो जो सबसे पहला फार्मूला है वो है, आई होप आप सबको याद होगा। लेट मी चेंज द कलर। सो इसका क्या होता है, एन एक्स रेस्ट द पावर एन माइनस वन। ये कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं जो आपको अगर नहीं भी याद हैं तो आप याद कर लीजिए, आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। आफ्टर दैट some more important formulas are there. यूवी मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं बस मेमोराइज़ करा रहा हूँ। इसके क्वेश्चन मैं नहीं करा पाऊँगा क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। पर हाँ, अगर आपका कमेंट आया कि इसके भी क्वेश्चन कराइए तो मैं वो भी करा दूँगा। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये फार्मूलेज आते हैं, और नहीं आते तो आप बस ये याद कर लीजिए जितना मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, हम लोग यू को बाहर रखते हैं पहले और मल्टीप्लाई में वी का डेरिवेशन करा देते हैं, डिफ्रेंशिएशन करा देते हैं। फिर v को बाहर रखते हैं और u का डिफ्रेंशिएशन करा देते हैं। इसके बाद एक और फार्मूला है u बाई वी मेथड। जब v डिवाइड में होता है तो क्या करते हैं हम लोग, नीचे v स्क्वायर कर देते हैं और ऊपर क्या करते हैं, जिसका स्क्वायर नीचे v स्क्वायर किया तो v को बाहर रखा और डी यू बाई डी एक्स माइनस यू को बाहर रखा और डी वी बाई डी एक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। एक दो फार्मूलेज और बचे हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ बची हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं वो बताता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अभी मैं आगे फार्मूलेज बताता हूँ। अब जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स का फार्मूला होता है ई रेस टू द पावर एक्स, ये इसका डिफ्रेंशिएशन है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स होता है ए रेस टू द पावर एक्स और लॉग ए। सिमिलरली कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज़ भी हैं, वो भी हमें याद होनी चाहिए। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये कुछ बेसिक हैं जो हमें याद होनी चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। अगर आपको कुछ भी पिछला नहीं याद है तो भी मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, आप सब कर लेंगे ये पढ़ने के बाद। मेरे से पढ़ने के बाद आप एक एक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अभी जो पहली आइडेंटिटी है वो ये है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन। साइन
2x का फॉर्मूला याद है किसी को? ये क्या होता है? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x। ये बस आप याद कर लीजिए अगर आपको नहीं भी याद है। कॉस 2x का क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक ये फॉर्म आप याद कर सकते हैं। एंड कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पहले वाला। ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला कॉस 2x का इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो एक फार्मूला कॉस 2x का ये बन गया। और अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। एक बार हम साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कॉस 2x का। अभी कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ मैं और आप सबको याद दिलाना चाहूँगा जो कि यूज़फुल हैं। सो फार्मूलेज हैं। पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी। ये आपको याद होगा क्योंकि ये सबसे पहले फार्मूलेज थे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नोट करते जाइए मेरे साथ, कॉस ए साइन बी। ठीक है। सिमिलरली साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या चेंज आया? इधर प्लस था, इधर माइनस हो गया। सिंपल सा चेंज है और ये आपको याद होने चाहिए। नहीं भी है तो अभी कर लीजिए, कोई इतना बड़ी बात नहीं है ये याद करना। तीसरा फार्मूला कॉस ए प्लस बी। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही वही आपको याद करने के लिए बोलूँगा। ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मेरे साथ साथ नोट करिए क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, तो हो सकता है आप लोगों को बाद में समझ ना आए। तो कॉस ए माइनस बी क्या क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चार इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हो गए। इसे हम दे देते हैं फार्मूला 1, इसे फार्मूला 2, इसे फार्मूला 3 और इसे फार्मूला 4। तो अब जो हम अगले दो फार्मूले मैं जो अगले चार फार्मूले बताने वाला हूँ वो आपको याद ना करने पड़े, इसलिए मैं इन्हीं दोनों से बताने वाला हूँ। सो पहले दो फार्मूलेज देखिए। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। तो अगर आप पहले दो फार्मूले देखेंगे, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और दूसरा फार्मूला साइन ए माइनस बी इक्वल्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब हम इन दोनों इक्वेशन को एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये हो गया। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन गया 5। ये फार्मूला नंबर 5 है। नंबर 6, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे।
ये माइनस हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हो गया 2 cos A sin B, 2 cos A sin B इक्वल्स sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। ये हो गई पहली इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ को हम ऐड करेंगे। सेम है ये, इसलिए ऐसा अगर आप भूल भी गए तो ये आप याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने डिराइव करा दिया। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों टर्म प्लस माइनस, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 cos A cos B, 2 cos A cos B इक्वल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आगे लगने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए बस आप इतना ही याद कर लीजिए जितना मैं अभी बता रहा हूँ। पिछला आप भूल गए कोई दिक्कत नहीं, जो जो याद करना होगा मैं आपको बताता जाऊँगा। फिर इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों इक्वेशंस को, तो हो जाएगा -2 sin A sin B इक्वल्स cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। तो ये हो गए वो सारे इम्पोर्टेंट फार्मूलेज जो मैं आपको बताना चाहता था, आप ये सब नोट कर लीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ nth डेरिवेशन प्रूव करेंगे, क्योंकि प्रूव मैं इसलिए कराऊंगा, देखिए प्रूव इम्पोर्टेंट नहीं, पर कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो फार्मूलेज आपको नहीं मिलेंगे, तो वो आप प्रूविंग की हेल्प से ही उन क्वेश्चंस को डिराइव कर पाएंगे, इसलिए मैं प्रूव आपको कराऊंगा। ठीक है, अभी आप इतना याद कर लीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और अपना प्यार दिखाना मत भूलिएगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।